स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पॉक्सो एक्ट के तहत 2 नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। आरोपों में दावा किया गया है कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान धार्मिक सेवा और शिष्यत्व के आड़ में उत्पीड़न हुआ है। वहीं आशुतोष महाराज ने विशेष न्यायाधीश के सामने शिकायत दायर कर कार्यवाही की मांग की है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तमाम आरोपों को साजिश करार दिया है और ये भी कहा है कि एक परिवार को धन का लालच देकर उनकी नाबालिग बेटी के नाम पर झूठे आरोप लगाने के लिए उकसाया गया। अब एक युवक ने मीडिया में एक दावा कर दिया है और इस दावे के बाद से सियासी हलचल तेज है। दावे में कहा गया है कि शंकराचार्य के खिलाफ आरोप लगाने का उस पर दबाव बनाया गया था, मगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मामले में आरोप प्रत्यारोप के बीच अब जांच की मांग तेज हो गई है। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कहा मना कर दिया कि हमारे परिवार में सभी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। देखिए, आशुतोष पांडे से मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है कि जो आशुतोष पांडे के खिलाफ मैं लिखूं, बयान देने आया हूं या बयान दिया है। हाँ, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ अपने घर पे रहता हूँ, वहाँ से निकला था, रास्ते में वहाँ बैठा था और उसके बाद में बाइक पे अपने घर में बात कर रहा था। तो 3 लोग आए थे और जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने हमारे पिताजी का नाम लिया। तो चूंकि पिताजी का जब नाम लेता हूँ तो समझ में आता है कि कोई खास होगा, तो उन्होंने नाम लिया। उनसे बातचीत हुई मेरी। फिर बातचीत होते तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक मामला है यार, आप करा दीजिए। हमने कहा क्या मामला है, क्या कराना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आपके एक बहुत अच्छे खास है, तो उनसे हम बात कराते। तो हमने कहा किससे बात करानी है, बात कराइए। तो उन्होंने अपने फोन से मेरी बात कराई। तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई तो हमने कहा जी भैया प्रणाम, बताएं। कहने ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं, एक वो बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। मेरी बातचीत शंकराचार्य जी से मुलाकात करने का इतना था कि मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण दे सकूं कि मेरा ना तो उनसे कोई लेना देना है, ना तो इस मठ से, और ना शंकराचार्य जी से मैंने किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे, और ना मैं लगा। शंकराचार्य जी से यही बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी बात रखे हैं समाज के सामने, सही बात है, अच्छी बात है, उसको रखना चाहिए। पुलिस को बताने की इतना मतलब हमने वो चीजें सोची कि हमने कहा मामले ऐसे होते हैं, पता नहीं कौन है, अवॉइड कर दिया क्योंकि शाम का समय था। हमने कहा हो सकता है, तो हमने उस मामले को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि हमें पढ़ने नहीं चक्कर, बहुत बड़ा मामला है, मैटर है। जब ये पता चल रहा है कि ऐसे मामला बहुत बड़ा हो गया, FIR मैंने देखा कि FIR हो गई, तब मुझे आगे इस पे बात करनी पड़ी। नहीं देखेंगे अभी वकील साहब से बात करके, क्योंकि हमारा कोई मतलब ही नहीं है जो हम उससे बात करें आगे।